थार रेगिस्तान, सिर्फ रेत ही रेत है ना। लेकिन क्या हो अगर इस रेत के नीचे एक ऐसा राज दबा हो जो हमारे इतिहास की किताबों को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, ये कहानी है एक नदी की, एक ऐसी नदी की जिसे हम सब आज तक सिर्फ एक मिथक, एक कहानी समझते थे। तो चलिए आज इस खोई हुई नदी के राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या हो अगर जो इतिहास हम स्कूलों में पढ़ते आए हैं वो गलत हो? मतलब सोचिए, एक पूरी की पूरी महान सभ्यता का नाम ही गलत लिखा हो। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई कल्पना भी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। अब इस राज की गहराई को समझना है ना, तो जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए। 1500 से भी ज्यादा इतने शहर और बस्तियों के निशान मिले हैं। और कहाँ मिले हैं? आज के थार रेगिस्तान में, मतलब दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई हजारों साल पहले इस वीरान रेगिस्तान में इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई सभ्यता कैसे जिंदा थी? और यहीं से ये पहेली और भी उलझ जाती है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन 1500 से ज्यादा जगहों को एक मैप पर डाला ना, तो एक बड़ी ही हैरान करने वाली चीज सामने आई। ये सारे के सारे शहर एक सीधी लाइन में बसे हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बहुत बड़ी नदी के किनारे बसे हों। पर वहां तो कोई नदी है ही नहीं, कम से कम आज तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, सदियों से हम सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और नदी को हम सिर्फ एक कहानी मानते आए। पर अब साइंस कुछ और ही कह रहा है। साइंस कह रहा है कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। और कैसी हकीकत? एक ऐसी नदी की जो शायद गंगा से भी ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी। तो सवाल तो दिमाग में आता ही है कि अगर इतनी बड़ी नदी थी तो गई कहां? अचानक गायब कैसे हो गई? और सबसे जरूरी बात, हमें आज इसके बारे में पता कैसे चला? तो इसका जवाब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जी हाँ, वो टेक्नोलॉजी जिसने हमें रेत के नीचे दबे हजारों साल पुराने राज देखने की शक्ति दी है। इस पूरी खोज का जो सबसे बड़ा सबूत है ना, उसे साइंटिस्ट कहते हैं पैलियो चैनल। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे ये पुरानी नदियों के सूखे हुए रास्ते हैं जो जमीन के नीचे दबे हैं, एक तरह से नदी के कंकाल। और इन्हीं कंकालों का पीछा करते करते वैज्ञानिक सरस्वती तक पहुंच गए। अब ये एक जासूसी कहानी की तरह सुलझाया गया। 3 बड़े कदम उठाए गए। पहला, सैटेलाइट्स ने स्पेस से, मतलब अंतरिक्ष से, जमीन के नीचे छिपे हुए इन रास्तों को देखा। दूसरा, फिर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, यानी एक तरह का जमीनी एक्सरे, उसने नीचे स्कैन करके कंफर्म किया कि हाँ, ये वाकई एक नदी के ही रास्ते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा सबूत, जब पानी के सैंपल्स की जांच हुई तो पता चला कि ये पानी कहीं और से नहीं बल्कि हिमालय के ग्लेशियरों से आता था, बिल्कुल एक महान नदी की तरह। तो देखिए, ये खोज सिर्फ एक नदी को ढूंढ निकालने की नहीं है, ये हमारे अपने इतिहास को फिर से समझने की कहानी है। ये खोज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जिस सभ्यता को हम बचपन से सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते आए हैं, क्या वो नाम ही एक बहुत बड़ी गलती थी? अब जो बात सामने आई है वो सच में चौंकाने वाली है। जितने भी सर्वे हुए हैं उनसे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्यादातर बड़े शहर, मतलब जो सबसे जरूरी और डेवलप्ड शहर थे, वो इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे थे ही नहीं, वो सब के सब सरस्वती नदी के किनारे बसे थे। और अगर कोई शक बाकी है तो ये आंकड़े देख लीजिए। सरस्वती नदी के आसपास 1200 से भी ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली हैं और सिंधु नदी के पास सिर्फ 300 के करीब। मतलब ये नंबर खुद बता रहे हैं कि इस महान सभ्यता का असली सेंटर, उसका दिल सिंधु नदी नहीं बल्कि सरस्वती नदी थी। और ये कोई गांव या छोटी मोटी बस्तियां नहीं थी, हम बात कर रहे हैं राखीगढ़ी जैसे महानगरों की, मेगा सिटीज की, जहां आज के मॉडर्न शहरों की तरह प्लानिंग थी, सीधी सड़कें थीं, मेसोपोटामिया तक इंटरनेशनल ट्रेड होता था, बड़े बड़े डॉकयार्ड्स यानी बंदरगाह थे। इतनी एडवांस सभ्यता को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी ताकतवर नदी की जरूरत थी। तो फिर जाहिर सा सवाल है, अगर नदी इतनी महान थी, सभ्यता इतनी एडवांस थी, तो हुआ क्या? सब कुछ गायब कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है प्रकृति की 2 सबसे बड़ी ताकतों में। एक, जमीन के नीचे की हलचल, और दूसरा, मौसम का बदलना यानी क्लाइमेट चेंज। देखिए, ये सब एक झटके में नहीं हुआ, ये एक के बाद एक हुए हादसों की एक चेन थी। सबसे पहले जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिली, बड़े भूकंप आए। इन भूकंपों की वजह से सरस्वती की जो 2 मेन सपोर्टिंग नदियां थीं, सतलुज और यमुना, उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया।
अब सरस्वती का पानी का सोर्स ही कट गया, नदी सूखने लगी और फिर रही सही कसर पूरी कर दी 200 साल लंबे एक भयानक सूखे ने। बस यही वो आखिरी चोट थी जिसके बाद लोगों को अपने शहर, अपने घर बार छोड़कर वहां से जाना पड़ा। लेकिन एक बात है, नदियां भले ही जमीन पर सूख जाएं, लोगों की यादों में, उनकी कहानियों में वो हमेशा जिंदा रहती हैं। सरस्वती की विरासत आज भी बह रही है, हमारे कल्चर में, हमारी आस्था में और हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में। ये बहुत दिलचस्प बात है कि जैसे जैसे नदी जमीन से गायब होती गई, वो लोगों के मन में, उनकी सोच में और भी मजबूत होती गई। जो नदी पहले लोगों के खेतों को पानी देती थी, जीवन देती थी, अब वो ज्ञान, संगीत और कला की देवी बन गई। मतलब नदी का शरीर भले ही खत्म हो गया, पर उसकी आत्मा एक विचार के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गई। और इसीलिए सरस्वती की कहानी सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, ये हमारे आज और आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति, नेचर कितना पावरफुल है और क्लाइमेट चेंज कैसे बड़ी से बड़ी सिविलाइजेशन को भी खत्म कर सकता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सरस्वती नदी सच में पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या फिर वो आज भी थार रेगिस्तान के रेत के नीचे हमारी नजरों से छिपकर खामोशी से बह रही है? शायद ये एक और राज है जिसके खुलने का हमें अभी और इंतजार करना होगा।